हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एरर ऑफ मेजरमेंट्स में, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा प्रोपगेशन और कम्बिनेशन एरर के बारे में। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेटा एरर इन सम। जैसे बेटा मैंने कोई भी दो क्वांटिटी ली, एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बेटा बी। अब बेटा इन दोनों क्वांटिटीज को मैं ऐड कर रहा हूं, तो ऐसे ही तो मैं ऐड कर नहीं दूंगा बेटा कोई भी दो क्वांटिटीज को। जरूर पहले मैंने ए को मेजर किया होगा, उसके बाद बेटा मैंने बी को मेजर किया होगा, तभी मैंने उन दोनों को बेटा ऐड किया होगा। अब पिछले टॉपिक में भी, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको बेटा कि हम किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू तो फाइंड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ए को मेजर किया होगा तो ए में जरूर एरर आई होगी, बी को मेजर किया होगा तो बी में भी जरूर एरर आई होगी। और बेटा ए को मेजर करने में जो एरर आई उसको मैंने डेल ए लिखा, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। बी में जो मेजर करने में एरर आई वो डेल बी लिखा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। और फिर ए और बी को सम करने के बाद जो आंसर मेरा एक्स आया बेटा, उस एक्स को मेजर करने में मैंने जो एरर की है, कैलकुलेट करने में मैंने जो एरर की है, उसको मैंने क्या कह दिया, डेल एक्स। और ये डेल एक्स ही हमें फाइंड करके दिखानी है कि दो क्वांटिटीज को जब सम किया जाए तो एरर कितनी आएगी। तो देखो बेटा, अब बेटा हमने ये तो देख लिया कि भाई ए को मेजर करने में एरर है डेल ए, बी को मेजर करने में एरर है डेल बी, एक्स को कैलकुलेट करने में एरर है डेल एक्स। अब बेटा गलती को ठीक कैसे किया जाए, तो बेटा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाया था, उसको भी आप एक बार फिर से सुन लेना। एरर जब भी होती है बेटा तो एरर को ठीक करने का तरीका, जो आपने गलती की है उस क्वांटिटी के अंदर या तो उस एरर को आप जोड़ दो या उस एरर को आप घटा दो, तो वो ठीक हो जाएगा बेटा। कैसे, देखो x की गलती को मैंने x के अंदर जोड़ दिया है, घटा दिया, वे दोनों काम को ऐसा भी कर सकते हैं बेटा। यदि हमने फॉर एग्जाम्पल बेटा दुकानदार हमें 100 रुपए देने वाला था और उसने हमें 102 रुपए दे दिए, तो हम क्या करेंगे, 2 रुपए वापस लौटाएंगे, मीन्स 2 रुपए उसने हमसे वापस ले लिए। और यदि 98 रुपए देता तो 2 रुपए उसको हमें और देने पड़ते। मतलब या तो हम 2 रुपए की जो गलती कर रहे थे उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। तो एरर को मैंने बेटा सम किया, सब्ट्रैक्ट किया। यहां पे भी बेटा ए के अंदर ए की गलती को जोड़ दिया, घटा दिया। जहां बेटा प्लस का सिंबल था, देखो x इज इक्वल टू ए प्लस बी था ना, तो जहां बेटा प्लस का सिंबल था वहां मैंने प्लस का ही सिंबल रखा है, बी की गलती को बी के अंदर जोड़ दिया, घटा दिया। x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू ए, बेटा ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ए और बी को तो मैंने इकट्ठा लिख लिया, प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी मैंने यहां इकट्ठा लिख दिया। ए प्लस बी तो मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था, एक्स माना था, एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, कितना रह गया बेटा, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ये हमारे पास बच गया बेटा। अब सुनो, 4 पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, आपको मैं बताता हूं 4 पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। पहली पॉसिबल वैल्यू हो सकती है बेटा डेल ए बी प्लस का हो, डेल बी भी प्लस का हो, तो देखो प्लस डेल ए प्लस डेल बी। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा पॉसिबल, तो देखो पहले वाला प्लस का हो और दूसरे वाला माइनस का हो। तीसरी पहला भी माइनस का हो, दूसरा भी माइनस का हो, ये मैंने यहां पे लिख दिया बेटा। और चौथी पहला माइनस का और दूसरा प्लस का हो। मतलब 4 मैंने बेटा यहां पे पॉसिबल वैल्यू आपकी लिख दी है। अब सुनो, ऐसे देयरफॉर द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस और डेल ए प्लस डेल बी। नेक्स्ट बेटा एरर इन डिफरेंस, तो सेम एज इट इज बेटा मैंने दो क्वांटिटी ली ए और बी, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आंसर मेरा आया है एक्स। अब ऐसे ही तो मैंने दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर नहीं दिया होगा, पहले मैंने ए को मेजर किया होगा, फिर मैंने बी को मेजर किया होगा, फिर मैंने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया होगा और मैंने एक्स को कैलकुलेट किया होगा। तो बेटा ए को मेजर करने में जो गलती आई वो डेल ए है, बी को मेजर करने में जो गलती आई वो डेल बी है, और एक्स को कैलकुलेट करने में जो गलती आई है वो डेल एक्स है। और गलती को ठीक करने का तरीका मैंने क्या बताया, एक्स की गलती को एक्स के अंदर जोड़ दो, घटा दो, ए की गलती को ए के अंदर जोड़ दो, घटा दो, जहां माइनस का सिंबल लगा हुआ था वहां मैंने माइनस ही लगाया है, बी की गलती को मैंने बी के अंदर जोड़ दिया, घटा दिया। अब बेटा एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट हटा दो बेटा, तो ए यहां लिख दिया, ब्रैकेट हटाएंगे तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा बी, मैंने ए के साथ लिख दिया, प्लस माइनस डेल ए था, ठीक है, यहां ब्रैकेट हटाएंगे बेटा और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो प्लस वाला ऊपर वाला तो माइनस का हो जाएगा और ये जो नीचे माइनस है ये किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा।
तो हमारे पास कितना आ गया देखो, x से x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए, और ऊपर माइनस नीचे प्लस डेल बी। अब फिर से 4 पॉसिबल वैल्यू क्या क्या बना सकते हो आप डेल एक्स की, पहले वाला प्लस का हो दूसरे वाला माइनस का हो, पहले वाला माइनस का हो दूसरे वाला प्लस का हो, पहले वाला भी प्लस का हो दूसरे वाला भी प्लस का हो, पहले वाला भी माइनस का हो दूसरे वाला भी माइनस का हो। तो बेटा 4 पॉसिबल वैल्यू हमारे पास हो सकती हैं। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कैसे लिख सकते हो आप, डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बाहर डेल ए प्लस डेल बी, दिस इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, अब मैं आपको 2 न्यूमेरिकल करवाता हूं, किसके ऊपर बेस, एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस के ऊपर बेस। देखो बेटा, हमारे पास बेटा 2 कैपेसिटर दिए हुए हैं, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटर कह दूं या कंडेंसर कह दूं, अपने घरों में भी पंखे में मोटर में लगा हुआ होता है। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी है 1.3 माइक्रोफैराड और उसमें एरर कितनी है प्लस माइनस 0.1। ऐसे ही जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी वैल्यू है 2.4 माइक्रोफैराड और एरर कितनी है 0.2। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल विद परसेंटेज एरर। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी लिख लीजिए, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी लिख लीजिए। जब 2 कैपेसिटर को बेटा पैरेलल में जोड़ा जाता है तो टोटल कैपेसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी प्लस दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो पहले की कितनी है 1.3, दूसरे की कितनी है 2.4, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 3.7 माइक्रो फैराड। अब आप अगली बात देखना बेटा, हमने कैपेसिटी को तो जोड़ लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनमें एरर थी ना इनको और करो बेटा। तो देखो कैसे करेंगे इनको, इनमें एरर कैसे निकाली जाएगी, तो बेटा डेल सीपी, मतलब उनमें जो एरर थी ना पैरेलल में जोड़ी है तो पैरेलल में वो टोटल एरर कितनी हो जाएगी डेल सीपी। तो एरर इन सम कैसे बताया था, प्लस माइनस तो बाहर, ब्रैकेट में क्या था, पहले ए के अंदर गलती मतलब C1 के अंदर गलती, प्लस दूसरे के अंदर गलती मतलब C2 के अंदर गलती। तो हमने ये लिखा बेटा, तो कितनी आएगी डेल सीपी प्लस माइनस 0.3 आ गया बेटा। अब आप मेरी बात आगे सुनिए बेटा ध्यान से, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है बेटा, ऊपर तो एरर नीचे टोटल मेजर की गई वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा आ गया बेटा परसेंटेज एरर। टोटल कैपेसिटी कैसे लिखोगे, C1 प्लस C2 हमारा आ गया था 3.7, और बेटा पहले की एरर और दूसरी की एरर को टोटल जोड़ कितना आ गया था बेटा, टोटल एरर कितनी आ गई थी 0.3। तो ये आ गया टोटल कैपेसिटी, और परसेंटेज के रूप में लिखो तो 3.7 माइक्रोफैराड तो कैपेसिटी, और बेटा प्लस माइनस 8.5% हमारी होगी परसेंटेज एरर। एक डिफरेंस का और करवाता हूं बेटा मैं आपको, 2 सिलेंडर है बेटा, पहले की लेंथ है 5.62 सेंटीमीटर और उसमें एरर है 0.01, दूसरे की लेंथ है बेटा 4.34 और उसमें एरर है बेटा 0.02। तो हमें क्या फाइंड करके दिखाना है बेटा, हमें फाइंड करके दिखाना है उनमें दोनों की लेंथ में डिफरेंस। तो कैसे करेंगे, देखो पहले की लेंथ मैंने लिख ली, दूसरे की लेंथ मैंने लिख दी, दोनों के लेंथ में डिफरेंस को मैंने L डैश नाम दिया। कैसे निकालोगे, L1 माइनस L2, सिर्फ बेटा लेंथ को घटाना है, 5.62 में से 4.34 को घटा दिया, 1.28 सेंटीमीटर तो आ गया इनके लेंथ में डिफरेंस। अब ये जो एरर दिख रही है ना 0.01 और 0.02, इन एरर में और डिफरेंस निकालेंगे तो उसको क्या कह देंगे बेटा, डेल L डैश कह देंगे। और एरर इन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, प्लस माइनस बाहर, पहले की एरर प्लस दूसरे की एरर बेटा। पीछे देखो मैंने अभी आपको सोल्व करवाया था एरर इन डिफरेंस। तो ये आ गया बेटा कितना 0.03 प्लस माइनस। अब परसेंटेज एरर थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी आपको, एरर ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा आ गया बेटा, आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है बेटा एरर इन प्रोडक्ट, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और करवाऊंगा बेटा। एरर इन प्रोडक्ट में बेटा मैंने एक क्वांटिटी ली A और एक क्वांटिटी ली B, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया मान लो X, लेट X इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। अब बेटा A को मेजर करने में हमने एरर कितनी की है डेल A, B को मेजर करने में एरर की है डेल B, और ऐसे ही बेटा X को कैलकुलेट करने में एरर की है डेल X। क्योंकि बेटा ट्रू वैल्यू तो कभी किसी चीज की फाइंड की ही नहीं जा सकती, एरर तो होगा ही होगा। अब मैंने एरर को ठीक करने का तरीका क्या बताया था, x के अंदर x की गलती को जोड़ दो घटा दो,
ए की गलती को ए के अंदर जोड़ दो, घटा दो, मल्टीप्लाई था वहां मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, बी की गलती को बी के अंदर जोड़ दो, घटा दो। यहां से एक्स कॉमन लिया, अंदर कितना रह गया 1 प्लस माइनस डेल एक्स ओवर एक्स। इन दोनों में से ए कॉमन लूंगा तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए ओवर ए, और इन दोनों में से बी कॉमन लूंगा तो बेटा अंदर रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी ओवर बी। ये ए और ये मल्टीप्लाई बी, ए और बी का मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा एक्स, इधर वाले एक्स से ये वाला एक्स क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। क्या रह गया, इधर रह गया 1 प्लस माइनस डेल एक्स ओवर एक्स, इधर रह गया अब देखो इधर हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई डेल बी ओवर बी के साथ, ऐसे ही डेल ए ओवर ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ और डेल ए ओवर ए की मल्टीप्लाई डेल बी ओवर बी के साथ। टोटल हमने बेटा मल्टीप्लाई कर दी, यहां पे ये 1 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा बेटा हमारे पास जो बच गया ना, एक से तो एक कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया डेल एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए ओवर ए प्लस माइनस डेल बी ओवर बी प्लस माइनस डेल ए ओवर ए मल्टीप्लाई डेल बी ओवर बी। अब बेटा एक बात देखो, डेल ए ओवर ए क्या है, तो बेटा डेल ए ओवर ए है गलती, किसमें, ए के मेजरमेंट में। तो बेटा गलती तो छोटी सी होती है, क्वांटिटी बड़ी होती है। जैसे बेटा 100 नोटों की गड्डी है, उसको मेजर करने में आप गलती कितनी कर सकते हो, 2 नोटों की, 3 नोटों की गलती। तो ऊपर तो मान लो 3 और नीचे बेटा 100, तो 300 के आगे क्या है, बहुत ही छोटा है। तो ऊपर छोटी क्वांटिटी नीचे बड़ी क्वांटिटी, तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। ऐसे ही डेल बी ओवर बी भी क्या आएगा बेटा, स्मॉल आएगा। और 2 स्मॉल क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई तो बेटा बहुत बहुत छोटी हो जाएगी और उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो डेल ए ओवर ए मल्टीप्लाई डेल बी ओवर बी तो नेगलेक्ट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, डेल एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए ओवर ए प्लस माइनस डेल बी ओवर बी। और अब यहां से आप 4 पॉसिबल वैल्यू लिख सकते हो। पहली पॉसिबल वैल्यू क्या है, पहला भी प्लस का दूसरा भी प्लस का, दूसरा पहला प्लस का दूसरा माइनस का, अगला पहला माइनस का दूसरा प्लस का, और अगला पहला भी माइनस का और दूसरा भी माइनस का। और बेटा मैक्सिमम एरर हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बाहर डेल ए ओवर ए प्लस डेल बी ओवर बी। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मल्टीप्लाई के ऊपर। आप बेटा कोई रेक्टेंगुलर ले लो लेमिना, उसकी लेंथ आपको दी हुई है, उसकी ब्रेड्थ आपको दी हुई है, आप उसके एरिया निकलवा ले आपसे। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो लेंथ मैंने लिख लिया बेटा 2.3 और उसमें एरर कितनी है 0.2, ब्रेड्थ कितनी है बेटा 1.6 और उसमें एरर कितनी है 0.1। अब बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, एल लिखा मैंने, बी लिखा मैंने, ये आ गया एरिया। ये तो बेटा आपने लेंथ और ब्रेड्थ को तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उनकी जो एरर थी उनमें भी तो, उनकी वजह से एरिया में जो एरर आई वो भी तो निकालनी पड़ेगी। तो एरर इन प्रोडक्ट मैंने अभी समझाया क्या था, डेल एक्स ओवर एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा डेल ए ओवर ए, किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस बाहर डेल ए ओवर ए था तो डेल एल ओवर एल हो जाएगा, और डेल बी ओवर बी हो गया बेटा प्लस, डेल एल की वैल्यू लिखो, एल की वैल्यू लिखो, ऐसे ही डेल बी की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू लिखो। तो ये हमारे पास आ गया बेटा डेल ए ओवर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.55 ओवर 3.68। ए उठ के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की वैल्यू तो आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी, ये निकाल रखी आपने यहाँ पे, वैल्यू पुट करवाई, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा प्लस माइनस 0.55। अब आप एरिया लिख सकते हो बेटा क्या, 3.68 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। बेटा ये हमने एरर इन सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट में निकालना सीखा, उसके ऊपर आपको एक एक न्यूमेरिकल भी मैंने करवा दिया है। इन नोट्स से आप बेटा फेयर नोटबुक में अपना काम कंप्लीट करो। फेयर नोटबुक की फोटो खींच के बेटा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर किया करो, ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। कल बेटा काफी बच्चों ने अपनी इमेज शेयर की थी, बाकी काफी बच्चों ने नहीं भी की है, वो भी बेटा आप सब अपनी इमेज शेयर करो व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन बच्चे काम कर रहे हैं। उसके साथ बेटा आप इन वीडियो क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम है आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।